को होस्टिंग का मौका देने के लिए। मेरा नाम सोनिया है, मैं चूरू राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मेरे स्पॉन्सर एंड वेलनेस कोच निखिल सर हैं और सीनियर वेलनेस कोच गौरव सर हैं। मेंटोर हम सबके करण सर एंड उर्मिला मैम हैं। और मेरे को इस कम्युनिटी में ज्वाइन किए हुए 42 डेज हो गए हैं आज। और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले मेरे को 20 ईयर्स से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो वो मेरी अभी क्योर हो रही है धीरे धीरे। और उससे उसी से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई थी अभी सितंबर से। मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी उसके बारे में कि कैसे कैसे मैं यहाँ आई और अभी मेरे को बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ आके। तो अभी मेरे को लास्ट सितंबर में उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो मैंने मैं वैसे योगा भी करती थी। 2 साल पहले मैंने योगा स्टार्ट किया। मैं चूरू जिले में पतंजलि से युवा प्रभारी हूँ पोस्ट पे। बट उससे भी हुआ था मेरा वेट लॉस, पर किसी रीजन की वजह से मेरे को वो छोड़ना पड़ा। बीच में गैप हो गया, उससे वापस अभी सितंबर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिर नवंबर में जीजू से निखिल सर एंड रौनक दी मेरे दी जीजू हैं, उनसे मिली, उनका देखा। तो मेरे को अच्छा चेंज अच्छा फील हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या किया है। तो उन्होंने मुझे कम्युनिटी से ज्वाइन करवाया। और उससे अभी तक मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया था उस टाइम मेरा 79 वेट था, और अभी मेरा 74 हो गया है। और इंचेस भी मेरी लॉस हुई हैं, 4 इंचेस मेरी लॉस हुई है। और बाकी के बाकी अभी इसमें कम्युनिटी में आने के बाद से मेरे को पहले पैर में भी इशू था और माइग्रेन का भी था, तो वो सब चीजें अभी मेरी धीरे धीरे क्योर हो रही हैं। और स्पेशली माइग्रेन अभी मेरा बहुत कम है। अभी मैं कम्युनिटी में आने के बाद से मैंने सिर्फ एक दिन टेबलेट ली है, वरना फिर मेरे को वीक में 2 भी लेनी पड़ती थी, दिन में भी 2 लेनी पड़ती थी कई बार। बट वो अभी मैंने नहीं ली है 42 डेज से। और मेरे को पूरे दिन भर अभी अब रहता है, तो मेरे को पहले से दिन में एकदम हो जाता था कि रेस्ट करना ही पड़ेगा। बट अभी मैं सुबह जल्दी भी उठ रही हूँ, रात तक एकदम एनर्जेटिक फील होता है। और थैंक यू सो मच निखिल सर, मेरे को इस कम्युनिटी से ज्वाइन करवाने के लिए और इतनी हेल्दी लाइफ देने के लिए, इतनी अच्छी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और आगे के सेशन के लिए हम पंकज सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमको ज्वाइन करें, हमें सिखाएं आज गुड हैबिट्स के बारे में कि वो कैसे बिल्ड करनी है। अभी बैड हैबिट्स हैं वो छोड़नी है हमको, और गुड हैबिट्स लेनी है, तो उसके बारे में आज सर से जानेंगे कि कैसे कैसे करनी है। और अपनी डायरी पेन साथ में रखना है, मैंने भी रखा है अपना। और एनर्जी ड्रिंक भी, जो शेक लेना चाहे वो शेक, वरना फ्रेश। तो सर रैपिंग करते हैं सर के लिए और सर को बुलाए। मेरा अच्छा नहीं लगा क्या किसी को भी? कोई मोमेंट नहीं है? एक बार बड़े से क्लैप करेंगे सोनिया मैम के लिए, बहुत शानदार पर्सनैलिटी। थैंक यू सर। बहुत अमेजिंग जर्नी है। और ऐसी जर्नी जहाँ पे बहुत सारी है, जैसे मैम ने काफी चीजें बताई अपनी, किस तरीके से वो ओवरकम हुई। और ये सारे ओवरकम क्या होते हैं, कम्युनिटी के अंदर आपको सिर्फ एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा माइंडसेट, अच्छा सपोर्ट, आपकी बॉडी के सारे प्रॉब्लम्स इस तरीके से ठीक होने लग जाते हैं। और जैसा हम बताते हैं हमेशा, मेडिकल जो हम क्लेम करते हैं, ऐसा कोई भी हम बीमारी ठीक नहीं करते। यहाँ पे एक अच्छा माहौल जब आप अपने आप को देते हो, खाना पीना टाइम पे करने लग जाते हो, आपका नींद अच्छी होने लग जाती है, आप खुश रहने लग जाते हो। तो ऐसा बहुत हमने कई बार सुना है, हमारे कम्युनिटी के मेंबर जब आते हैं, वो शुरुआत के 10 दिनों में क्या बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले यहाँ से अच्छा लगता है, उसके बाद से बॉडी से अच्छा लगता है। तो यदि यहाँ पे अच्छा लग गया तो सब कुछ अच्छा है ना? तो ये चीज होती है हमारे साथ में इस कम्युनिटी में, और मैजिकल है। डेफिनेटली इस चीज का मैं मानता हूँ कि आज हम यहाँ पे जब जुड़े हैं तो एक प्राउड मोमेंट है। मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनका ना तो कोई गोल है और ना ही उनको ये पता कि हमें कल क्या खाना है, क्या करना है। हमारे पास एक कारण है, उठ के लिंक को टच करके एक्सरसाइज करना है। हमारे पास है ना, सभी सोएंगे तो सोने से पहले एक काम है कि सुबह उठ के ये करना है। बट वहां पे नो गोल्स, नो एक्टिविटी प्लान। ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्किल में है। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड ही रहेगा। और हमारे ब्रेन के पास में बहुत सारा काम रहता है,
बट इसको हम ट्रेन भी कर सकते हैं, है ना? तो ट्रेन आपने सुना कैसे कर दिया जाता है? जैसे आप एक बात समझो, घर में बच्चा होता है, उसको हम कैसे सिखाते हैं बोलना? वो कैसे सीखता है? वो देख देख के, सुन सुन के, देख देख के, सुन सुन के, देख देख के, सुन सुन के। तो उसी प्रकार से हमारे भी ब्राइन में एक इमेज बनती है, देख देख के, सुन सुन के, देख देख के, सुन सुन के। अच्छा ये बताओ, यदि कोई नहीं देखेगा, सपोज किसी की आंखें बंद कर दी जाए और उसको सिर्फ सुनाया जाए, तो वो वैसे इमोशंस को कैप्चर कर पाएगा क्या? कि हंसते टाइम फेस का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, रोते टाइम क्या होना चाहिए? नहीं देख पाएगा ना। तो फेस एक्सप्रेशंस पूरे नहीं होते, तो इससे क्या होता है, आपका विचार पूरा नहीं हुआ। सो उसी प्रकार यदि यहाँ पे आप वीडियो ऑफ करके हो, वीडियो ऑफ करके क्या होगा, सपोज मैंने वीडियो ऑफ करके ज्वाइन किया, तो मैं मेरा मोबाइल कहीं ऐसे रख दूंगा, उल्टा रख दूंगा या फिर जेब में रख लूंगा और सुनता रहूंगा। तो सिर्फ मैंने सुना, तो मेरा जो आज का जो कंटेंट डिलीवरी है उसको कितना मिलेगा? आधा मिलेगा या फिर पूरा भी नहीं मिलेगा। यदि आपने वीडियो ऑन किया, तो आपका ब्रेन बोलेगा उसकी तरफ देख, क्योंकि वो भी तेरी तरफ देख रहा है। तो क्या होगा, कंटेंट डिलीवरी बराबर होगा। तो हम देख लें आज कितने मेंबर्स हमारे देखने और सुनने के लिए तैयार है, कि कुछ सुनने के लिए तैयार है। तो मैं नंबर ऑफ काउंट्स आपको बताता हूं, 184 डिवाइस ज्वाइन करें, जिसमें से मेरी स्क्रीन के ऊपर देखो 50 50 50 150 150, नहीं 25 25 25, हाँ 100 तो हो गए ऑन, 100 के बाद में चल रहे हैं, फिफ्थ स्क्रीन पे आ गए, ये भी ऑन है। वाह। अच्छा देखो 5 स्क्रीन तक है ना मेरे पास ऑन आ रहे हैं। तो जो सिक्स स्क्रीन के आगे है ना, 6 7 8 स्क्रीन आ रही है। आपको मैं बता देता हूँ, आज का टॉपिक आपके लिए तभी रेलिवेंट है जब आप मेरे से फेस टू फेस एक्सप्रेशन मिला पाओगे। अदरवाइज मैं आपको 100% श्योर ही बताता हूँ, आप अपना आज यहाँ पे टाइम एक बस एक कथा सुनने के लिए आए हैं, और ये जैसे ही आपको क्लास ओवर होगी ना, एक डीजे का सॉन्ग बजेगा और वो उड़ रहा होगा, जो सुना है ना वो सब गायब हो रहा होगा। ऐसे ऐसे फिर आपके पास में वीडियो का स्पॉटलाइट आएगा और आप बोलोगे उड़ गया, इस तरीके से होगा। और वीडियो ऑन होगा वैसे तभी आएगा। सो ओके, सो अभी अपना हैंड रेस नीचे कर लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पंकज शर्मा है, मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इस कम्युनिटी में जब मैं आया था, तो मेरे हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, और उस हेल्थ चैलेंजेस को कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिना मेडिसिन के या फिर बिना हॉस्पिटल विजिट्स किए हुए ओवरकम कर सकता हूँ। सो जो मेरा डाइजेशन इश्यूज था वो ऐसा था कि मैं उसके लिए तैयार था कि ये मेरे साथ ही जाएगा, मतलब मैं इसको हमेशा इसको फॉलो करूंगा, जो मेडिसिन का लाइन था। तो मैं बेस्ट मेडिसिन अपनी यूज कर रहा था और उससे मेरे को ठीक था, काम चल रहा था। बट जैसे जैसे आप 35 के ऊपर आते हो, आपकी बॉडी के ऊपर सब चीजें काम करना बंद करती हैं, आपका एग्जामिनेशन होता है कि भाई आपने क्या किया आज तक, तब आपको पता चलता है कि अभी आपको और कुछ भी करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। सो देन मैंने इस कम्युनिटी में आया, मेरे स्पॉन्सर दीपक सर की तरफ से और वंदना मैम की तरफ से जब हमें सपोर्ट मिला, वहां से मेरा जर्नी चेंज हुआ, और धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होती गई, एनर्जी लेवल ठीक होता गया, स्किन अच्छी होने लग गई, एक्स्ट्रा फैट जाने लग गया, मसल्स गेन होने लग गई, डाइजेशन इंप्रूव होने लग गया, मूड ठीक होने लग गया, फैमिली रिलेशन अच्छे होने लग गए, बहुत सारी चीजें चेंज होने लग गई। और आज जो हम जीवन जी रहे हैं, इस कम्युनिटी के डे वन से अभी तक का मेरा जीवन जो है वो मेरे 42 ईयर्स की लाइफ में बेहतरीन जीवन है। तो इसके लिए तालियां बजा सकते हैं कि आप इस कम्युनिटी के मेंबर हैं, और आप इस कम्युनिटी के मेंबर तो हैं ही, आप इस लिंक को मिला है आपको, आपके मोबाइल पे ये लिंक आया ना, तो आप बहुत लक्की हैं। नहीं तो लोग अभी शायद कोई देख रहा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कोई कुछ न्यूज देख रहा होगा, कोई कुछ किसी से लड़ रहा होगा, कोई किसी के बारे में चुगली कर रहा होगा। बट आज आप अपने यहाँ को सीखने के लिए आए हैं, और आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो है हैबिट्स फॉर्मेशन। मैं कुछ आपको 5 हैबिट बताऊंगा जिसको मैंने प्रैक्टिस किया सेल्फ, यहाँ पे आने के बाद में। मेरी आदतें बहुत खराब थी, धीरे धीरे मैंने बदली है। करण सर की गाइडेंस में, दीपक सर ने सपोर्ट करते रहे, और यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग में जाके हमने जो सीखा उसको मैं बस आपको, आज हमारा टाइम शॉर्ट रहेगा तो उसमें मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। एक जैसे मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत ज्यादा आग लग गई, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था एक बंदे ने, बहुत सारा लोन लेके। और सुबह जब वो अपने फैक्ट्री में पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी, तो वो बहुत निराश हो गया, और बाकी लोग भी इकट्ठे हुए वहां पे।
तो 100 लोग में से एक व्यक्ति तो रो रहा था, बाकी 99 लोग उसका कोई वीडियो उतार रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ सलाह दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से थे उनके। बट उनके फेस पे कोई इमोशंस नहीं थे। बट ये था कि एक बंदा रो रहा था। बट तभी उस व्यक्ति को पूछा कि आप कौन है, तो बोला मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं। थोड़ी देर में उसका बेटा आता है। बेटा बोलता, पापा आप इमोशंस में मत जाओ, आप रो मत। कल रात को ही हमने इस फैक्ट्री को सेल आउट किया था। हमने ये बेच दी थी फैक्ट्री, ये अपनी जो फैक्ट्री हमने किसी को बेच दी थी। तो उसके पिताजी के फेस की जो इमोशंस थे वो चेंज हो गए। फिर वो उस पॉइंट को लेके जैसे इमोशंस चेंज हुए, फिर बोला पापा एक चीज और हुई है, उस अगली पार्टी ने पेमेंट नहीं किया है, उसका चेक नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी है भी हमारी है। तो उसके फादर के इमोशंस दोबारा वैसे हो गए। सो इस कहानी का मेरा उद्देश्य यही था, माइंड भावुक है। हम कोई मूवी देखने जाते हैं, हमें पता होता है ये एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब ये पूरी की पूरी स्टोरी एक काल्पनिक है। फिर भी हमारे कई बार आंखों में आंसू आ जाता है, हम लोग कई बार ऐसे फील करने लग जाते हैं। मुझे याद है वो कुछ सीरियल देखती थी मेरी मम्मी जी, जब हम बैठे रहते थे तो वो बोलती थी, "अरे इसको बता तो सही।" वो होता था ना कि पता नहीं चल रहा इसको कौन क्या कर रहा है, गड़बड़। तो मम्मी ऐसे बोलती थी, इसको बता ना उसने किया, इसको बताते क्यों नहीं, ऐसे करके। तो इमोशंस में इतने घुल जाते हैं हम। सो इस टॉपिक को आपको देखना है कि मैं जो कवर करूंगा, माइंड बहुत भावुक होता है, ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि वो इमोशंस के साथ में बहक जाता है। तो सबसे पहली हैबिट जो हमको अपनानी चाहिए, जो मेरे को अपनाने में मेरे को बहुत फायदा मिला, वो है हमें नहीं नहीं बोलने की आदत आनी चाहिए। मतलब हम बहुत बार ऐसे होता है, नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, मेरे से नहीं होगा, नहीं उठ सकता, नहीं क्लास ज्वाइन कर सकता, नहीं वर्कआउट ज्वाइन कर सकता। तो आप जैसे अ, कभी भी कोई चीज आप करते हो, किसी से बात करते हो, आप ये सोचिए कि मेरे मुंह से नहीं नहीं निकले। मतलब नहीं बोलना बंद करना आपको, इसका मतलब ये हो गया, समझ में आया, नहीं नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं 2 बार बोलना है, नहीं नहीं बोलना है, ऐसे समझना, ठीक है। कहीं आप कोई पूछे तो कर सकता है, बोला नहीं नहीं, ऐसा सिखाया सर ने, ऐसा नहीं। आपको नहीं बोलना बंद करना है। इससे क्या होगा, जब हम ऐसा बोलना शुरू करते हैं, तो वही मूवी याद रखो आप, हम माइंड को क्या मैसेज दे रहे हैं, तू नहीं कर सकता, तू नहीं बोल सकता, तेरा वजन कम नहीं होगा। ऐसा आपने सुना है ना, कई बार हम बोलते हैं कि मेरा वजन तो कम नहीं होने वाला, मैंने सब कुछ करके देख लिया। ऐसा मिलते हैं ना कई लोग अपने को। तो जब वो ऐसा मैसेज दे रहे होते हैं, तो ब्रेन क्या करेगा फिर, ब्रेन क्या है, आपको सिर्फ वही चीज कराएगा। फिर वो जब आप ऐसा बोले नहीं कर सकते, तो क्या कराएगा, तू तो कर नहीं सकता, तू सो। तू कर नहीं सकता तो क्यों ज्वाइन करता है, तू कर नहीं सकता तेरे कोच का फोन मत उठा तू, तू कर नहीं सकता तू मिठाई खा, तू तेरे से नहीं होगा। वो ब्रेन करवाता है फिर वो आपसे। और इस तरीके से हम एक एनवायरनमेंट अपने खुद के लिए ऐसा पैदा कर देते हैं, जिसमें हम खुद ही फंसते जाते हैं। तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है, सबसे पहली प्रैक्टिस ये है, आप है ना 30 डेज नहीं बोलना बंद कर दो आप। अगर आप ऐसा करके देखोगे, हाँ, ऐसा नहीं कि आपको हर चीज के लिए हाँ ही बोलना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट नहीं के बिना भी कई शब्द होते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूँ दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं एज ए कोच हूँ, तो मेरे सुबह मेरे कई गेस्ट क्लब में आते हैं, वर्कआउट में आते हैं। तो उनको मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप वर्कआउट में नहीं आए। नहीं आए का जगह मैं दूसरा शब्द यूज कर लेता हूँ। मैं उनको लिखता हूँ, आज आप अनुपस्थित रहे। इससे क्या होता है, एक रेस्पेक्टेड वर्ड वहां पे गया, उस वर्ड से उसको हर्ट जरूर हुआ होगा, और वो क्या करता है, अगली बार से उस वर्ड को नहीं अपने नाम के आगे लगाने के लिए वो आ जाता है। बट मैं उसको बोलता है कि आप नहीं आए, तो ये एक टॉन्ट वे में जाता है, एक नेगेटिव वाइब्स में जाता है। तो वो हमारे ब्रेन को उस तरीके से करता है, क्योंकि हम माइंड बहुत भावुक है। ये स्टोरी जो मैंने सुनाई थी उससे रिलेट करना आप। सो आपके विचार, आपके शब्द और आपकी एक्टिविटी, जैसा आप बोलोगे वैसा करवाएगा आपसे, ये ध्यान रखना। तो यदि आपके टीम में या फिर आपको आसपास में कोई ऐसा बोलता है, नया मेंबर है, तो आप उसको बोलिए कि आप ऐसा बोलना बंद करो सबसे पहला, कि मेरा वजन कम नहीं होगा, मेरा वजन मसल्स नहीं बढ़ेगा, मैं तो नहीं कर सकता। ऐसा बोलना बंद कराने का प्रयास कीजिए, इसका माइंड बहुत हेल्प करेगा उसको। सेकंड आदत है, ये बहुत कॉमन है, कंप्लेंट नहीं करने की आदत डालनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, अरे ये टाइमिंग बहुत खराब सर ने चुन रखा है, 7 से 8 तो खाना बनाने का टाइम होता है। अरे इसमें गाना चल देता है, बहुत क्या गाना चलता है ये शुरुआत में, सब डिस्टर्ब करता है, मेरे को तो पीस चाहिए। अरे क्या टॉपिक बार बार प्रोटीन आता है, ये तो सुना हुआ है।
और क्या कोच बार बार फोन करता है पानी के लिए, और बहुत सारे पॉइंट्स है। कंप्लेंट की कोई लिस्ट की कमी नहीं है। अरे सुबह बहुत ठंड है, ठंड कम करो, है ना। वर्कआउट बहुत बहुत लंबा चलता है, कुछ भी हो सकता है आपके दिमाग में। तो आपको देखना है आपका नेचर कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पे आप कंप्लेंट कर रहे हो। ये तो हो गया आपने अपने बारे में। दूसरा, कंप्लेंट यदि दूसरे के बारे में कर रहे हो तो और भी बड़ी गलती है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा, वैसा करवाएगा आपसे। तो ये ध्यान रखना आप, पहले तो कंप्लेंट नहीं करने की आदत डालनी है, दूसरे के बारे में तो सोचना भी नहीं है। ये तो मैं अपने को कोचेस को बहुत समझाता हूँ, आप इस चीज को समझो कि जो आपका कंप्लेंट करते हो दूसरे के बारे में, तो मैं इस तरीके से समझाता हूं। भगवान ने सभी के ब्रेन में एक चिप डाली हुई है। चिप का मतलब क्या होता है, एक मेमोरी कार्ड डाला हुआ है कि आपका बॉडी कैसे फंक्शन करेगा। जैसे लैपटॉप में चिप डालते हैं, यदि वो प्रोसेसर है इंटेल कोर 4, उसका प्रोसेसिंग अलग होगा, एक डुअल कोर उसका प्रोसेसिंग अलग होगा। तो इस प्रकार से जैसे मोबाइल में रैम डली हुई है, फास्ट चलेगा स्लो चलेगा, तो भगवान ने सभी के ब्रेन में चिप डाली हुई है कि ये कैसा बिहेव करेगा, कैसा चलेगा, कैसा इसका प्रोग्रामिंग होगा। उस चिप को आप नहीं ठीक कर सकते। तो दूसरे के बारे में आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, करना चाह रहे हो, वो होगा नहीं। दूसरे को आप नहीं ठीक कर सकते, याद रखना। हाँ, आप अपने आप को कर सकते हो। तो कंप्लेंट नहीं करने की आदत डालनी है। क्योंकि क्या होता है, जो भी ये दुनिया है ना, आप जो करोगे वो अपना लेगी। जैसे अ, हम शादी में कपड़े नए क्यों पहन के जाते हैं? हमारी शादी नहीं है, मतलब हम सिर्फ एक इनवाइटी है, हम नए कपड़े क्यों पहन के जाते हैं? क्योंकि हमने देखा ऐसा है, इसलिए हम पहन के जाते हैं ऐसा, है ना। तो आप देखना, आप कुछ भी चीज आप देख के कॉपी करते हो। अभी जैसे 850 वाली जो मॉर्निंग क्लास होती है, उसमें मैक्सिमम लोग नहा के क्यों बैठते हैं? क्योंकि ऐसा सुना है, देखा है, देखा है, इसलिए वो नहा के बैठते हैं। अगर नहीं देखते तो नहीं करते, है ना। तो ये चीज आपको देखनी कि हम जैसा हम कंप्लेंट करते रहेंगे तो हमारी बॉडी वैसा हमको बिहेव करके देगी, और हमारा नेचर ऐसा हो जाएगा फिर हर चीज के बारे में। तीसरी आदत जो आपको अपनानी है वो है छोटी छोटी आदतें डेवलप करनी। ये मेरे को सिखाया था सर ने। छोटी छोटी आदतें क्या, मतलब आप एक दिन में सारी चीजें नहीं सीख सकते। मतलब आपको मैं बोलूं, जैसे सर ने बताया था बुक रीडिंग के लिए, तो एक दिन में पूरी बुक नहीं पढ़ सकते आप। सर हमको क्या करते थे, पन्ने बता देते थे कि इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है, और फिर हम वो पढ़ते थे। उसमें से सर पूछते थे कि आपने इसमें से क्या अच्छा लगा। तो वो मिनी हैबिट्स थी। सपोज 120 पन्ने की किताब हमने कोई ली, और मिनी हैबिट्स में मैं क्या बताऊंगा आपको, जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, डेली का एक ही पन्ना पढ़ना है, तो 120 दिन लगेंगे इसको। तो जब कैसे करना है इसको, मॉर्निंग का ग्लास आप लेते हो जब एफ्रेश का, मॉर्निंग में सभी अगर उठ जाते हो वर्कआउट से पहले, तो एफ्रेश के साथ में एक पन्ना पढ़ने की आदत डाल दो आप। ये करते 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 आप 3 महीने में, 4 महीने में आप अपनी एक बुक कंप्लीट कर दोगे। 120 पन्ने की अच्छी सी बुक, कोई भी आप बुक आपके कोच रिकमेंड करता है वो कर सकते हो। सो अगर ये आदत बना लेंगे तो अच्छी बन जाएगी। और अच्छी आदत नहीं बनाएंगे तो बैड हैबिट तो आपको पता है ना, अपने आप ही बन जाती है। नहीं पढ़ने की आदत तो ऐसे ही है सब में। बनाने के लिए वो करना पड़ेगा, एक आदत अपने को डालनी पड़ेगी। और किताबों के साथ में मेरा पहले कोई ज्यादा रिश्ता नहीं रहा। इस कम्युनिटी के आने के बाद में मैंने किताबें खरीदी, पढ़ी, रिकमेंड करी सर ने, तब हमने पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, आपका सबसे अच्छा साथी कौन है बताऊं, जो कभी धोखा नहीं देगा? वो है आपकी किताब। वो कभी नहीं देने वाली, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। आप बार बार जाओगे समस्या लेके, वो रास्ता सही वाला ही दिखाएगी। वो सिचुएशन के हिसाब से नहीं डगमगाएगी। तो आपकी किताब आपका सबसे अच्छा साथी है। तो आपको देखना है कि कितने साथी हैं आपके पास में, एक है कि नहीं है, दो है, तीन है, चार है। तो आपके पास में एक वार्डरोब होना चाहिए जहां पे आप अच्छी अच्छी बुक्स रख सको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपनी बस यहीं पर रखी हुई है, शायद आप देख सकेंगे। ये देखो, ये मेरा वार्डरोब है बुक्स का। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी किताबें सर ने रिकमेंड की हुई वो रखता हूँ। और उससे क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम मेरा खुद का है, मैंने अपने 24 घंटे में से 2 घंटे गायब कर दिए। सिर्फ मेरे पास 22 घंटे लोगों के लिए, 2 घंटे मेरे लिए हैं, जो मैं अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता हूँ। तो मेरी कोई भी एक बुक है जिसको मैंने अभी सीक्वेंस में ले रखा है, उसके अभी धीरे धीरे मेरी हैबिट बन गई, तो मैं 4-5 पन्ने पढ़ पाता हूँ। बट पहले एक ही पन्ना पढ़ता था। तो आप सबको क्या करना है,
कोच से रिकमेंड की हुई कोई भी बुक आप एक पन्ना डेली पढ़ना शुरू कीजिए, और एफएस के साथ पी के देखिए। सर्दी में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में आप पढ़ेंगे, आपके ब्रेन में अच्छे वाइब्स जाएंगे। पूरा दिन आपका ना एक अलग ही मैजिकल वाइब्स में रहने वाला है। मतलब आपको परवाह नहीं रहेगी कि कहाँ पे क्या युद्ध, कहाँ पे क्या चिड़पिड़ चिड़पिड़, आप सबसे दूर रहोगे। ये बहुत मैजिक है, करके देखिएगा आप। देखो, और दूसरा एक, मेरे कई क्लब मेंबर हैं जो वर्कआउट के टाइम में नहीं उठ पाते, तो मैंने उनको क्या किया है, आपको कहीं दिखे भी शायद, वो वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो मैंने उनको बोला, हुआ ठीक है आप शाम की क्लास ज्वाइन करते हो? बोला हाँ वो ही कर सकता हूँ, बाकी सुबह वाली नहीं होती। तो मैंने बोला शाम की क्लास में आपको खड़े होके लेनी है, बैठ के नहीं लेनी। आप खड़े होके कदम ताल करते रहो और ज्वाइन करो आप। तो वो इस तरीके से करते हैं। तो ये मैंने हमको एक मिनी हैबिट्स दी ताकि वो करना शुरू करे कुछ, है ना, बैठा नहीं रहे। तो इस तरीके से आप भी उनको एडवाइस कर सकते हो। और जब हम किताब पढ़ेंगे, और जैसे मैंने बताया अभी आपको, एक बार हम वापस से स्कोर देख लेते हैं, हमारा स्कोर सुनने वाला और देखने वाले में कितना बढ़ा है। मेरी 5 स्क्रीन तक सारे वीडियो ऑन थे, अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड स्क्रीन पे ऑन है, थर्ड पे भी ऑन है, फोर्थ पे भी ऑन है, फिफ्थ पे भी ऑन है, सिक्स पे भी ऑन है। एक बार बढ़िया सी क्लैप कर सकते हैं, सिक्स पे भी ऑन है, पहले नहीं थे। सेवंथ पे भी ऑन है, एक बार बढ़िया सी क्लैप करेंगे, सेवंथ 7.5 स्क्रीन तक ऑन है। ये टॉपिक आप सबके लिए है जिनका वीडियो ऑफ है, जो बाकी 3.5 स्लाइड ऑफ है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कैसे काम करता है। एक फॉर्मूला बताऊंगा आप सबको। डीएसएलआर कैमरा देखा सभी ने, डीएसएलआर सुना है, कैमरा देखने जो। डीएसएलआर, पी से याद रखना, डीएसएलआर फोटो ऐसे याद रखना। यदि आप वीडियो ऑन करके आए हो तो आपका ब्रेन काम करेगा डीएसएलआर फोटो। अब इसका फुल फॉर्म बताता हूं मैं। डी से तो हो गया देखना, उसने क्या देखा है, यहां पे क्या देखा उसने, मेरे एक्सप्रेशन देख रहा है, आप सबके एक्सप्रेशन देख रहा है कि आप लोग नोट्स बना रहे हो, आप लोग नोट कर रहे हो अपने हेड को, चीजें आपके अब्जॉर्ब हो रही, तो देखा उसने। डी से हो गया देखा। एस से होता है उसने सीखा, मतलब सीखा और सुनना। तो उसने क्या किया है, ऐसे देख रहे थे और यहाँ पे सुन रहे थे, दो चीज हो रही थी ना, देखा और सुना, दो चीज होगी। फिर उसने वो चीज माइंड में रिपीट करी। ये कब होगी, ये सेशन के बाद में होगी, कि हाँ मैंने कभी रिपीट भी करनी है इसको। तो इसको आर हो गया, डी एस आर। और अब हो गया एल। एल में आपका आ जाता है, आपने उसको क्या किया, लिखा। जब आपने को मैंने बोला, आपने उसको लिखा, डी एस एल आर। और हो गया पी। पी हो गया उसको पढ़ना है। जब आप अपने लिखे हुए नोट्स को, आज आप एक काम करना, पूरी डायरी को बंद कर देना, जैसे आपकी डायरी है ऐसे। हम बचपन में जब टाइम पास करते थे ना कि भाई कौन सा पन्ना पढ़े, तो ऐसे करते थे, और जो भी खुल गया वो पढ़ने बैठ जाते थे। तो ऑड इवन देखते थे कि आज मैं अगर ऑड खुलेगा तो पढ़ूंगा, इवन खुलेगा तो नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसे करके खोलना, कोई भी क्लास का नोट्स आपके सामने आए उसको पढ़ लेना। आपको ऐसा मैजिक लगेगा, यार इतनी गहन जानकारी थी उस दिन, मैंने सीखी थी, लिखी थी, बट मैंने इसको पढ़ा ही नहीं कभी। तो ये आप जब डीएसएलआर फोटो पी से करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने उसको देखा, उसको मैंने सुना, उसको मैंने लिखा, उसको मैंने रिपीट किया, और उसको जब मैंने पढ़ा तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई। तो आप कितनी भी हैबिट्स बनाना चाहते हो, बदलना चाहते हो, करना चाहते हो, तो वो पहले देखनी है। देखने के लिए आपको जूम पे आना पड़ेगा। जूम पे देखोगे आपकी, मेरा 5 किलो वजन कम हुआ, मेरा 10 किलो वजन कम हुआ, मेरा 15 किलो हुआ, मेरा 20 हुआ, मेरा 40 हुआ। देख के सुन लिया ब्रेन ने, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बट हम जूम के बाद में इसको हमने गए कहीं भी, हमने वापस पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, तो क्या होगा, गायब हो जाएगा। इसलिए आपको हर क्लास में कितनी बार भी कराया जाए, लिखना बहुत जरूरी है। लिखोगे तो आप जब अभी सपोज कोई भी क्लास, यही कि ये क्लास में 4 दिन बाद में लूंगा ना, तो आप जब लिखते टाइम आपका दिमाग क्या करेगा, रिपीट करेगा, अरे हाँ 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 ये भी बताया था, इसके आगे ये आने वाला है, इसके आगे ये आने वाला है। तो हम जब कोई मूवी देख रहे होते हैं दोबारा, तो आप पता रहता है कि हाँ अब ये होने वाला है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड बता रहा होता है आपको। बट वो जब आपने पिछली बार देखी थी तो आपने इंटरेस्ट से देखी थी, सुनी थी, तब आपकी बात होती है। तो इसको आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने मेरे क्लब मेंबर्स को बताया, सोने से पहले ना, कल के दिन का आप लिखना शुरू कर दो, क्या करोगे। उसमें भी कई मेरे दोस्त हैं, बोलते टाइम नहीं है हमारे पास ये लिखने का, क्योंकि बोलते हैं आते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, सो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, भूल जाते हैं ऐसे करके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सुबह जब आते हो क्लास में, वर्कआउट में आते हो, तो गाना प्रेयर चलती है ना, 5 मिनट की प्रेयर चलती है, उस टाइम लिख लो कि आज क्या करूंगा।
नहीं तो जो इवनिंग सेशन खत्म होता है उसमें भी डीजे चलता है 5 मिनट का, उसमें लिख लो मैं कल क्या करूंगा। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी छोटी छोटी हैबिट्स बन सकती है जो आपको सुधार सकती है। चौथा बहुत अच्छा पॉइंट है ये, खुद पर इन्वेस्टमेंट। खुद पर इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं रह गया कि भाई कपड़े, कोई बुक लाओ, इसका भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपकी आत्मा, आत्मा जो है ना, इसके लिए कोई बुक लेके आओ, अपने लिए खरीदो। आप खुद जाना, जो बुक सेलर उसको पैसा पे करना और एक बुक खरीदना अपने लिए। और ये बुक का जो आप अपने लिए खरीदोगे ना, इससे क्या होता है, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। अच्छी क्लोथिंग के ऊपर इन्वेस्ट करो आप, तो ये इसको आपको ना एक कॉन्फिडेंस फील होगा। कभी आपने देखा है, आपने नया कपड़ा लिया और किसी फंक्शन में पहन के गए, तो आपको ना एक अच्छा फील आता है, अच्छा वाइब्स आता है कि हाँ मतलब मैं कंफर्ट हूँ, अच्छा फील कर रहे हो, है ना, इस तरीके से वाइब्स आता है। तो आपने खुद पे किया इन्वेस्ट। और सबसे बड़ा इन्वेस्ट है ट्रेनिंग में आना। इसमें नहीं आते हम लोग, इसमें घबरा जाते हैं। जब हम ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। और इसका लॉजिक मैं बताता हूँ, देखो आपको मेरे को एक बार दिलीप सर ने बताया था, मैं और प्रियंका वहां पे थे, एक एक्स्ट्रा वेगेंजा की क्यू खड़ी थी वहां पे। तो ऐसे बात चली, किसी ने बताया कि यार यहाँ के इवेंट की जो फीस है ना, एक्स्ट्रा वेगेंजा के इवेंट की जो फीस थी, वो 5500 रुपये थी पर पर्सन की। हम दोनों कपल गए थे तो वो 10 या 10,500 थी। इवेंट की फीस 10,500 है, और हम लोग धूप में खड़े हैं लाइन में। बहुत बहुत लाइन है, ऐसा नहीं कि मतलब सिंपल लाइन, बहुत लंबी लाइन, उसमें धूप में खड़े हैं। तो एक व्यक्ति हमारे पीछे से बोला, यार ये तो जितनी ज्यादा फीस है उसके बाद में भी ऐसा अरेंजमेंट है। तो दिलीप सर क्रॉस कर रहे थे हमें, और हमारा लक्की था, हमने उनसे फोटो खिंचाने के लिए खड़े थे। तो ऐसे बात चल गई है कि ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं सर। तो बोला एक बात बता देता हूँ, 5 साल हर्बल लाइफ में अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट कर लेना, अपनी ट्रेनिंग की फीस पे इन्वेस्ट कर लेना, अच्छी फिटनेस पे, अपनी योगा मैट अच्छी हो, अपना सेकर कप अच्छा हो, इस पे इन्वेस्ट कर लेना, अपने न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट कर लेना जो आपका क्लब के रिकमेंड होता है। तो बोला 5 साल में मिला के आप 1 लाख खर्च नहीं करोगे अपने ऊपर। और अगर आप ऐसा कर पाए, 5 साल आप न्यूट्रिशन को अच्छे से यूज करते हो, जो पर्सनल यूज के लिए वो आपका बजट का अलग है। मैंने क्या बोला, आपकी ट्रेनिंग्स, आपके क्लोथ्स, और जो आपका जैसे न्यूट्रिशन अलग से लेते हो आप, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आप इसमें ऐड ऑन करते हो एडिशनल। तो 5 साल में आप 1 लाख भी इस पे इन्वेस्ट करके खर्च नहीं कर पाओगे। और जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको पता नहीं यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होके आपकी हेल्प कर जाती है। तो ये समझना है, जब भी हम आपके कोच आपको बोलते हैं कि आपके लिए एक वेलनेस सेमिनार है जहां पे आप अपने रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हो, आप वहां पे आइए। 500 रुपीज फीस है। हमें क्या लगता है बहुत कॉस्टली है, ऐसा फील होता है, बट आपको एनालाइज करना है ये 5 साल में आप करके आप अपने आप को कहां पे ले जाओगे आपको पता नहीं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा था, हम दोनों ने उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया अपनी लाइफ में। पांचवा हैबिट है विजुअलाइजेशन की पावर। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, मान के चलो। आप यदि कोई चीज को देखोगे नहीं तो उसको अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि आप एक फिटनेस के इस मुहिम में हो, मतलब मेरे को फिट रहना है, तो हमेशा ऑफलाइन ट्रेनिंग अपने आसपास की छोड़ना मत। वहां पे जब जाओगे ना, आपको मिलेगा आपका फिटनेस लेवल कुछ नहीं है। ऐसे तगड़े तगड़े फिटनेस लेवल और ऐसी एज, आपसे डबल एज वाले, वहां से आपको दिखेगा अरे ऐसा बनना है, ये गोल आना चाहिए। इस तरीके का आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन आएगा। तो जब आप ऐसे लेवल्स को देखोगे कि एक बंदा आपके प्रोफेशन बैकग्राउंड से, आपकी उम्र का, और उसकी स्किन बड़ी शानदार है, उसके साथ में लोग फोटो खिंचा रहे हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत शानदार है, तब आपका मन बोलेगा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है इस धरती पे, तो आप भी कर सकते हो। तो ये विजुलाइज होता है। तो इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको। सपोज आप सुबह सुबह उठे, आपने एक ऑटो वाले को बुलाया और बोला कि मुझे एयरपोर्ट लेके चल। वो एयरपोर्ट लेके जा रहा था, आधे रास्ते में आपने उसका बोला नहीं नहीं रेलवे स्टेशन लेके चल। वो रेलवे स्टेशन लेके चला गया। वहां पे भी आधे रास्ते जाके आपने क्या बोला, मुझे बस स्टैंड लेके चल। तो वो क्या बोलेगा, यार तू पागल है क्या, सुबह सुबह कुछ लेके आया क्या इस तरीके से, मतलब तू बहका है, तू कहीं नहीं जा सकता। तो वहीं आपको ड्रॉप कर देगा, वहीं पे। कहां पे ड्रॉप किया, बीच रास्ते में। अब इसमें आप समझो अपने आप पे कैसे लो। जो आपका ये ऑटो है, जो मैंने ऑटो बुलाया था, ये ऑटो तो हो गया आपका जीवन, आपकी लाइफ। ये आपका हमारा जीवन है, कहाँ जाने वाला है, ठीक है। पैसेंजर हो गए हम खुद, और ड्राइवर हो गया क्या, ड्राइवर क्या हुआ, आपका ब्रेन।
अब हम क्या बोलते हैं ब्रेन को सुबह उठ के, कहाँ जाना चाहिए, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो इसके लिए आपको विजुलाइज करना आपका गोल क्या है। यदि आपका आइडियल वेट गोल है, आजकल है ना, मैं बताता हूँ, एआई करके एप्लीकेशंस हैं, एआई फिल्टर करके एप्लीकेशंस हैं। आप क्या करो, आप उसमें बोल सकते हो, अपने कोच से पूछ लेना, बता देंगे। अपनी एज का एक एआई का फोटो उसमें बनता है, आप अपना फेस लगा दो उसमें। तो आप बोलोगे ना कि मेरे को आइडियल बॉडी शेप का इस एज का बॉडी का एआई का फोटो चाहिए, तो आपकी फोटो उसमें लेता है, अपलोड करता है और आपका एक शेप बना के देगा। अच्छे सूट बूट में चाहिए तो सूट बूट में, आपको चाहिए अगर ट्रैक सूट में तो ट्रैक सूट में। तो आप इस तरीके से अपना वो फोटो अपने मोबाइल पे लगा लो, आपका फिट शेप में आपका हूबहू शरीर ऐसा होगा, तो आप उसको डेली देखोगे ना, तो मन करेगा वहां जाने के लिए। और वो दिखेगा ही नहीं ना, तो फिर वो घूमता रहेगा, एयरपोर्ट बस स्टैंड रेलवे ऐसे घूमता रहेगा वो। तो आपके पास में आपका गोल होना चाहिए। अभी मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, तो जैसे शायद सारे कस्टमर्स गेस्ट होंगे, कोचेस के बताता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट मेरा हमारा जो प्रोफेशनल लेवल है उसका मेरे पास मेरा स्क्रीन के पीछे जस्ट पिन है। मैं यहाँ बैठता हूँ, हल्का सा ऊपर क्या वो दिखती है, तो सुबह उठ के मैं उसको देखता रहता हूँ, ये कैसे, कितने लोगों की और मदद करनी है। वो अपने आप दिमाग में काम आता है कि आज क्या करना है मुझे, बट वो देखता हूं तब है। और वो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, छोटा सा रहेगा तो दिखेगा नहीं, बड़ा सा बनाना आपको, तो वो अच्छा है, वो देख सकते हो आप, अच्छा लगेगा आपको। सो जैसे आप आपने फोटो लगा लिया अपने आइडियल वेट का, तो एआई फिल्टर से आप कर सकते हो, बहुत आपके दोस्त आपके कोच मदद करेंगे। दूसरा, आजकल है ना, आपने मैंने लास्ट सेशन लिया था कॉस्मिक रेज के ऊपर, आपको मैं बता देता हूं, आजकल साइंटिस्ट बहुत रिसर्च कर रहे हैं वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आप कैसा सोच रहे हो, आपका वाइब्रेशन कैसा है, ये आपके इम्पैक्ट बहुत कर रहा है, तो आप किस तरीके से कर रहे हो। यदि हमारी वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं, तो आप देखना जितना नकारात्मक वाइब्रेशन हमारे साथ गलती होगा, बिल्ली रास्ता काटेगी, बिल्ली काट भी जाएगी, सब्जी नीचे गिर जाएगी, रोटी नीचे गिर जाएगी, दही का कंटेनर में से दही टिफिन बैग में लीक हो जाएगा, पानी की बोतल पानी खुल जाएगा बैग के अंदर, गाड़ी के टायर में हवा कम रहेगी। मतलब आप जब नेगेटिव वाइब्रेशंस होगे ना, तो ब्रेन उसको अट्रैक्ट करेगा, उस चीजों को हो रही होती है वो सबके साथ में, बट हम क्या करते हैं, उसी को अट्रैक्ट करके बैठ जाते हैं। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस यदि आपके हैं, तो आपको वही चीज अट्रैक्ट होगी। तो आपको देखना है कि हमारा वाइब्रेशंस कैसा है, किस तरीके की चीजें मेरे पास आ रही है। तो इसको सिंपल सा है, आप देखो आपके साथ हो क्या रहा है, डेली क्या हो रहा है आपके साथ में। यदि आपके साथ में पॉजिटिव चीजें हो रही है तो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, यदि नेगेटिव चीजें हो रही है तो आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस, तो करेक्ट करना आपको उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें यदि आप कर लोगे, तो कुछ कुछ हैबिट्स हैं ताकि आप इसको अपने जीवन में अपना पाए। और ये मैंने अपनाया है, और मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बदल गया हूं, एकदम से सुधर गया हूं, अभी भी गलतियां करता हूं, अभी भी सुधरता हूं, बट ये एक ही चीज के थ्रू पॉसिबल हुआ, कम्युनिटी के थ्रू। करण सर को, जो मेरा मॉर्निंग का फोटो होता है ना, तो उस फोटो में एक दिन मैंने फोटो डाला जब अपना वर्कआउट चलता था 5 से लेके 6 बजे तक, तो मैंने फोटो डाला एक दिन 5:10 पे, तो सर का इसमें नीचे मैसेज आया, ये फोटो शायद पहले आ जाना चाहिए, मतलब वर्कआउट से पहले आ जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक पुश मिलता है आपको, जब आपको पुश मिलेगा तो आप काम करोगे। तो मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ इस कम्युनिटी का, मेरे कोचेस का, मेरे मेंटर का। अरे आपको ठीक करने के लिए दुनिया कितना परेशानी ले रही है, आपको देख रही है, आपकी फोटो को डाउनलोड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, टाइम क्या है, पोजीशन क्या है, कपड़े क्या पहने हैं, कैसा गिलास है, कैसा पेन है, कैसी डायरी है, डायरी में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, सब चीजें कोच करता है। और हम यहाँ सोचते हैं अरे यार क्यों फोन कर रहा है वो, यहाँ पे हम आए थे सिर्फ हेल्थ के लिए, और यहाँ क्या क्या मिल गया मैं बता रहा हूँ। कोई बोलता है कभी कभी न्यूट्रिशन बहुत महंगा है, अरे यहाँ तो पैसा उस चीज का तो है ही नहीं, आपको क्या मिल जाता है आपको पता नहीं है। सो मैं हमेशा दिल से ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि इस तरह की कम्युनिटी में यदि आप हो, तो आप भगवान को हमेशा धन्यवाद बोलिए। और करण सर हमेशा बोलते हैं सुबह उठ के खुले आसमान में जाओ, दोनों हाथ खोल के ऐसे बोलो, भगवान धन्यवाद आपने मुझे जीवन दिया। अरे बोल के देखो आप, इतना मजा आएगा ना, मतलब आपके वाइब्स ही चेंज हो जाएंगे। और ग्रेटिट्यूड फीलिंग करके देखने से अलग ही मजा आता है। सो थैंक यू वेरी मच। ये था मेरी तरफ से, थोड़ा भावुक हो गया मैं, क्योंकि मेरे अंदर ये बदलाव आए, मुझे पता है, क्योंकि जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, मैं भी ओवरवेट था, मैम भी ओवरवेट थे, तो हम बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ते थे। घर में डेली खाना बने या ना बने, लड़ाई जरूर होती थी, और टॉपिक ऐसा होता था जो हमारे घर का नहीं था, इसके बाहर का ही होता था, इस तरीके के टॉपिक होते थे। सो आज हम बहुत बदल गए हैं, हम बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ते हैं,
बट हमें उसका निदान पता चल गया। हमारे जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम में से एक बंदा वहां से उठ के चला जाता है, और 10-15 मिनट बाद में वो सब वापस नॉर्मल होके आ जाते हैं। इस तरीके से हमने सीखा है, आप भी ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे पास अभी लास्ट के 3 से 4 मिनट है, हम कुछ छोटे छोटे मैसेज लेते हैं, ताकि आपने, अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है, जो मैंने आज कुछ हैबिट्स बताई अपने जीवन में कम्युनिटी में आने के बाद में, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम कुछ चुनिंदा मैसेज लेके इंस्पायर कर पाए बाकी कम्युनिटी मेंबर्स को। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, यदि किसी ने कुछ इनमें से किया है और इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ओके, अंकित सर के लिए एक बार क्लैप कर दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा ऑफिस का बैनर लगाया हुआ है। सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। मेरा नाम अंकित कुमार पटेल है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर, आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और आपने जो एक बात बोली कि ऑटो वाली जो बात बताई ना सर, कि आप यदि ऑटो में बैठे हैं और आप जा रहे हैं और ड्राइवर को आप बोलते हैं कि आप एक काम करिए, पहले मेरे को स्टेशन लेके चलिए, फिर एयरपोर्ट लेके चलिए। तो सर, ये कलाम साहब की एक कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला है कि यदि आपने एक, सपोज दैट, एक लेटर लिखा, लेटर में आपने एड्रेस मेंशन नहीं किया और आपने उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, तो वो लेटर इधर उधर जाएगा, ऑफिस टू ऑफिस भटकेगा, ऑफिस से आने के बाद अगेन आपके घर पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें एड्रेस मेंशन नहीं किया। वैसे ही आपकी लाइफ है। यदि आप अपनी लाइफ में अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो जीवन है, जीवन तो एक टाइम आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो वो इधर उधर जाएगा, बट एक ना एक दिन वो फिर वहीं आ जाएगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये पॉइंट बहुत ही शानदार था सर। और एक है जो नहीं बोलना, ये मैंने आज सीखा, इस पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एक बार बड़े से क्लैप करेंगे। और ये जो सर लेटर वाला, ये मैंने एक एनालाइज किया। जैसे हम पिन जी। कोड डालते हैं, पोस्ट कार्ड में पिन कोड डालते हैं ना, आप यस मान सर। लो ये डेट का गोल है। यदि आपने गोल यस। लिखा और डेट नहीं लिखा ना, तो पिन कोड नहीं है, और यस पोस्ट सर। यस सर। काम करता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी अंशुल मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, मैंने इस कम्युनिटी में आके बहुत कुछ सीखा है कि एक तो मैंने सबसे पहले कि गुस्सा करना छोड़ दिया बिल्कुल भी। पहले क्या है कि थोड़ी थोड़ी बात पे मैं चिड़चिड़ जाती थी, बच्चों पे भी गुस्सा करती थी और हस्बैंड से बिना बात के मैं झगड़ा करके बैठ जाती थी और 2-3 दिन तक की मुंह फुला लेती थी। अभी क्या है कि ये सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि मेरी हेल्थ सही हो गई तो चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया, और अभी लड़ाई झगड़ा बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ाना ये सब बंद कर दिया। और सर, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। जो सर आपने ये नहीं का शब्द बताया, ये नहीं छोड़ के और आप दूसरे आदमी को ये बोल सकते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, ये सबसे अच्छा लगा था सर। आज का यही टॉपिक था। थैंक यू सर, आज के सेशन देने के लिए। हमें बहुत अच्छी आपने दिया है सेशन आज। थैंक यू सो मच सर, अनम्यूट करने थैंक के यू, लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, हम जल्दी जल्दी मैसेज लेते हैं। आप लोग सभी 15 सेकंड में मैसेज दो, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है, एक सर का बर्थडे सेलिब्रेशन भी रहेगा। जी निखिल सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, एक जो आज आपने बोला ना नहीं वाला, तो वो चीज़ मैंने अपनी कम्युनिटी में आने के बाद में वो चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी है। जब भी आप बोलते हैं, गौरव सर बोलते हैं, करण सर बोलते हैं, दीपक सर बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, बोलेंगे आप सभी को साथ में। बट वो चीज़ मैं मेरे ऊपर लेकर कि हाँ चीज़ ये मेरे को फाइनल है, ये चीज़ मतलब आपको ये करना है, हाँ सर ये करना है बस। जैसे लाइक आपने सर ने बोला कि जी गुरु जी वाले ग्रुप में, तो जो आपने बोल दिया वो चीज़ करनी है, और फर्स्ट डे से वो मेरे अंदर इम्प्लीमेंट है। और आज आपका सेशन बहुत अच्छा था, और मैम का, सोनिया मैम ने भी कोचिंग बहुत शानदार करी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निखिल सर, डेफिनेटली। और जब हम इस तरीके से रहते हैं, तो आपको अंदर एक वो आ जाती है, फीलिंग आती है कि हाँ, हमें कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई मदद कर रहा है। थैंक यू। जी नीलम मैम। थैंक यू सो मच सर। वैसे आप मेरे स्पॉन्सर हैं और आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है। सर से बुक रीडिंग करना सीखा 5 AM क्लब के साथ में। और जो मुझे सीखना है वो विजुअलेशन की पावर है। ऑफकोर्सली हम गोल्स तो लिखते हैं, पर अगर उसे हम ढंग से विजुअल करना लगे और ढंग से उसे देखें कि कैसे करना है, लिखना अलग बात है और उसके ऊपर काम करना अलग बात है, तो ये चीज हमें बिल्कुल से सीखनी है। तो मैं इस पॉइंट पे जरूर से काम करूंगी सर। और थैंक यू सो मच सर। सारे पॉइंट्स हम लोग इस कम्युनिटी में आने के बाद में एक एक करके उसके ऊपर सुधार करने के लिए बिल्कुल तत्पर है सर। थैंक यू। ग्रेट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, जी मैम, राधा मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर, आज के आपके पॉइंट सारे बहुत अच्छे थे। हम लोग नहीं बोलने की आदत हम लोग के में बहुत ज्यादा था, और लेडीज लोग जल्दी से किसी काम के लिए नहीं बोलती हैं। पर यहाँ पे आके हम लोग बहुत सुधार किए हैं सर।
और मैं खास तौर पे बहुत ही ज्यादा सुधार कर रही हूँ। मैं घर पे, मेरे हस्बैंड नहीं बोलते ज्यादा, पर मैं थोड़ी चिड़चिड़ी थी, पर इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। मैं ना बोलना छोड़ दी। मेरे सीनियर को जब भी बोलते हैं, जहां भी इवेंट होता है, तो उनके एक बार बोलने के साथ ही मैं टिकट अपना पूरा कर लेती हूँ कि सर मुझे जाना ही है। वो मैं नहीं सोचती कि कितना पैसा लगना, किस जगह जाना। सर बस बोलते कि राधा मैम, इवेंट का टाइम आ गया है और आपको यहाँ जाना है। तो जी सर, मैं बिल्कुल, मतलब हाँ बोलने की मेरे में बहुत आदत आ गई। और लड़ाई तो मैं बिल्कुल नहीं करती। हाँ, मैं बस, मेरी एक आदत है, मैं जब मुझसे कोई बहस करता है उससे मैं थोड़े टाइम के लिए बात करना बंद कर देती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने सेशन लिया और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमें यहाँ मिलती है। ग्रेट थैंक मैम, यू सर अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार मैसेज। जी संगीता मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आपने जो अभी एक फोर्थ पॉइंट बताया ना, खुद पर इन्वेस्ट करना, तो सबसे बेस्ट लगा सर मुझे ये। बाकी वैसे तो पांचों ही काफी बेस्ट हैं, लेकिन खुद पर जो इन्वेस्टमेंट करना है हमें, वो बुक्स के थ्रू करना है। अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी सर, भगवत गीता का ही एक थोड़ा सा मतलब उसमें से पार्ट निकला हुआ है वो। और उसमें कहा गया कि हमारा जो हमारे अंदर पांच हमारी जो इंद्रियां हैं, और एक जो छठी हमारी ज्ञानेंद्रिय है मन, वो सब पर हमारा काबू रखता है। हालांकि जो ये इंद्रियां हैं, ये हमें अलग अलग दिशाओं में दिखा रही है, कुछ महसूस करा रही है, और मन जो है वो हमें भटकाने का काम करता है। तो आपने सबसे अच्छी जो पॉइंट बताया ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो, कि हमारा जो मन है वो ऑटो वाला जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो इसी के ऊपर ही आता है सर। क्योंकि हमारी जो भगवत गीता है उसी में से ही ये सब चीजें निकलती हैं। जी सो मच सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। जी श्रुति मैम, आपने कोई चीज अपनी चेंज करी है, आप वो शेयर कर सकते हैं। जी श्रुति मैम। सर वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम श्रुति है, जयपुर राजस्थान से हूँ। सर चेंज करने का एक ही पॉइंट है मेरे पास, और वो है मेरा एग्रेशन। मुझमें आक्रोश ज्यादा है मेरे अंदर। ये कह लीजिए कि मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जस्ट अपोजिट हैं, वो बिल्कुल बर्फ हैं इस मामले में। वो बहुत कूल रहते हैं, हर चीज को वो बहुत शांत सुनते रहते हैं, या ये कहें 100 में एक बार वो मुझे जवाब देते हैं। तो मैं अपना यही चीज को खत्म करना, ये तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा धीरे धीरे कम करूंगी तो एक दिन खत्म भी हो जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सही समय नहीं आता है कभी, लेकिन समय को हमें सही करना होता है। तो मेरा समय मुझे ही सही करना है, मुझे अपने आप को सुधारना है। तो मैं अपना एग्रेशन कम करना चाहती हूँ। ग्रेट मैम, थैंक यू मैम। और आपने बोलना शुरू किया तो ये होना भी शुरू हो जाएगा। जी दीपिका मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने यहाँ कम्युनिटी में ज्वाइन होके सबसे पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा। क्यों? क्योंकि मेरे में इतना गुस्सा था। वैसे अपोजिट, जैसे अभी मैम ने बोला हैगा कि मेरे हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं, वैसे ही मेरे हस्बैंड भी इतना कम बोलते हैं। मैं अगर गुस्से में कुछ बोलती हूँ ना, वो दो थोड़ी देर तो जवाब भी देंगे, और मैं ऐसा सटीक जवाब देखती व्यक्ति को बुरा लग जाए। यहाँ आके मैंने वही सीखा है कि गुस्से कम करना। और दूसरी बात क्या है, अपने खाने पीने को बहुत कंट्रोल करा है मैंने। नहीं तो मेरे खाने पीने में तो दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए मुंह में, खाली मुंह तो रहती ही नहीं थी। थैंक यू दीपिका तो मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, हम सिर्फ लास्ट 3 मैसेज और लेंगे, इसके बाद में कोई हैंड रेज ना करें, ताकि हमारा जो अगला इवेंट है वो हमारे पास टाइम कम बचेगा। जी उत्तमा मैम, आप शॉर्ट में अपना मैसेज दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ये थैंक्स सबसे पहले मैं इस कम्युनिटी की बोलूंगी, अपने स्पॉन्सर सर, मेंटोर सर का बोलूंगी कि इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद में बहुत कुछ आदतें मेरे में सुधरी है, बहुत कुछ। तो इसके लिए मेरे को अपने आप पर गर्व होता है, क्योंकि पहले मैं एक हाउसवाइफ होके, मतलब ऊपर वाले जो भी मेरे को बोलते मैं सुनते रहती थी। मेरे में गुस्सा तो नहीं था पहले से भी, पर सहन करने की क्षमता बस थी, तो सहन करते रहती, अपना एक्सप्रेशन मैं कर नहीं पाती थी। अब आजकल मैं अपना। शाबाश, बहुत बढ़िया। और यदि अनीता मैम, जस्ट आपका लास्ट 10 सेकेंड्स है, फिर हम आगे चलेंगे सर के इसके लिए। जी मैम। सर मुझे भी इस कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट मिला है सर, खास तौर से आपका भी। आपने मेरा उस दिन कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाया था जब मैंने सर को बुलाने के रिकॉर्डिंग किया था। और सर मैंने भी गुस्सा बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत कम ही करती। मेरे पति भी कम ही करते हैं गुस्सा, उन पे ज्यादा उतरता है, लेकिन फिर मैं जल्दी
अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन पहले कई कई दिन हो जाते थे सर बोले बिना भी। थैंक यू अब मैम। नहीं होता सर ऐसा। ओके सर। ग्रेट मैम। सो ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बढ़िया सी क्लैप कर सकते हैं अपने कोच के लिए, अपने मेंटर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे आप आए थे आइडियल वेट के लिए। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जब हैप्पी टू हेल्प का हम स्लाइड दिखाते हैं तो उसमें एक सर्विस और ऐड करते हैं, गुस्सा कम करना भी सिखाया जाता है यहाँ पे। बहुत सारे गुस्सा कम करना, मैंने तो कुछ ज्यादा हैबिट सबने गुस्से गुस्से में निकाल दिया। सो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस तरीके से बदल पाते हो तो आप एक हैप्पी टू हेल्प क्लब के ब्रांड एम्बेसडर हो। आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप घूमते कहाँ हो, आप निकलते कैसे हो, देखते हैं लोग कि ये कौन से कम्युनिटी में जुड़ा हुआ है, कैसे लोगों के साथ है। तो आप देखना, आपके नाम के साथ में हैप्पी टू हेल्प क्लब लगा हुआ है तो उसका नाम कभी खराब नहीं हो, किसी से झगड़ना नहीं है, उठ के चले जाओ वहां से, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सभी का, आप सभी का, मेरे साथ आप बने रहे। अभी हम इनवाइट करेंगे हमारे अगले प्रोग्राम के लिए, जो आज का बहुत शानदार प्रोग्राम